स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 3 नवंबर 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूं। आज 3 नवंबर की जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय शहर को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा प्रदान किया है? सही आंसर है बी, लखनऊ को। की पढ़ते हैं। यूनेस्को ने आधिकारिक रूप से लखनऊ को अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूसीसीएन में शामिल किया और उसे सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी अर्थात खान पान की नगरी का दर्जा प्रदान किया है। यह प्रतिष्ठित मान्यता लखनऊ की सदियों पुरानी पाक परंपरा और उसकी गंगा जमुनी तहजीब है, अर्थात हिंदू मुस्लिम संस्कृति के अनूठे संगम का सम्मान करती है। इस घोषणा के साथ लखनऊ की विश्व प्रसिद्ध कबाब, मिठाइयाँ और स्ट्रीट फूड अब वैश्विक पाक संस्कृति के मानचित्र पर और अधिक उजागर हो गए हैं। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का कुल वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह कितना रहा है? सही आंसर है बी, 1.96 लाख करोड़। की पॉइंट लिखते हैं। भारत के वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह अक्टूबर 2025 में बढ़कर 1.96 लाख करोड़ हो गए हैं। 1 नवंबर को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार यह पिछले वर्ष की तुलना में 4.6 की वृद्धि को दर्शाता है, जो पिछले 52 महीनों में सबसे धीमी दर है। हालांकि राजस्व संग्रह 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। सितंबर माह में संग्रह 1.89 लाख करोड़ था, जिससे कर राजस्व में स्थिति बढ़ोतरी बनी हुई है। अक्टूबर महीने में जीएसटी राजस्व का मजबूत प्रदर्शन जारी रहा और कुल संग्रह लगातार 10वें महीने 1.8 लाख करोड़ से अधिक रहा। आखिरी बार मई 2025 में राजस्व 2 लाख करोड़ के पार गया था। यह प्रवृत्ति मजबूत उपभोक्ता बेहतर कर अनुपात को दर्शाती है, भले आर्थिक वृद्धि की गति की कुछ धीमी हो। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चीन ने सेनझोउ 21 अंतरिक्ष यान को कहां प्रक्षेपित किया है? सही आंसर है बी, क्लाउड सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में। चीन ने सेनझाओ अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर अपने तेजी से बढ़ते अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और उपलब्धि दर्ज की है। यह प्रक्षेपण गावी मरुस्थल स्थित जिउक्वान उपग्रह प्रक्षेपण में से स्थानीय समयानुसार 11:44 बजे पर किया। लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजे गए इस यान को कुछ ही घंटों में तियोंग अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ना है। आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन। फिडे शतरंज विश्व कप की ट्रॉफी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सही आंसर है भी, विश्वनाथ आनंद के नाम पर। की पॉइंट देखते हैं। भारतीय खेल जगत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नाम भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद के नाम पर रखा गया है। अब इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को आधिकारिक रूप से विश्वनाथ आनंद कप कहा जाएगा। यह सम्मान 5 बार की विश्व चैंपियनशिप आनंद की वैश्विक शतरंज में अतुलनीय योगदान को समर्पित करता है। यह घोषणा गोवा के पणजी में आयोजित एक भव्य समारोह में की गई, जिसमें केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और फिडे अध्यक्ष अकर्दी दुकोविच शामिल हुए थे। आइए 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मैनुअल फेडरिक भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता थे, जो किस राज्य से थे? सही आंसर है बी, केरल से। की पढ़ते हैं। पूर्व भारतीय हॉकी गोलकीपर मैनुअल फेडरिक, जो केरल से भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता थे, का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के अहम सदस्य रहे। फेडरिक अपने निर्भीक गोलकीपिंग और भारतीय हॉकी
मूल योगदान के लिए याद किए जाते। 1947 में केरल के कन्नूर जिले में बरसानेनी जेनेमुनन फेडरिक ने इतिहास रचा जब वे ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले केरलवासी बने। उनकी हॉकी यात्रा बेंगलुरु में भारतीय सेना की स्कूल टीम से शुरू हुई, जहां उन्होंने अपनी स्वाभाविक प्रतिभा और तेज रिफ्लेक्टर के दम पर गोलकीपर के रूप में पहचान बनाई थी। आइए छठे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य जनगणना 2 के गहन चरण का शुभारंभ कहाँ किया गया है? सही आंसर है सी, कोच्चि में। की पूर्ण मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन ने राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य जनगणना के गृह गहन चरण का शुभारंभ कोच्चि ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान में किया गया है। यह पहल भारत के मत्स्य क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक मील का पत्थर है, क्योंकि यह देश की पहली पूर्णतः डिजिटल मत्स्य जनगणना है जिसमें आधुनिक तकनीक और रियल टाइम मॉनिटरिंग का उपयोग किया जाएगा। आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। RIL ने किस वैश्विक कंपनी के साथ मिलकर भारत के AI क्षेत्र को रूपांतरित करने की साझेदारी की है? सही आंसर है सी, गूगल ने। की पॉइंट देखते हैं। भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL और वैश्विक प्रतियोगी की दिग्गज गूगल ने देश के कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI क्षेत्र को रूपांतरित करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक साझेदारी की घोषणा की। यह साझेदारी 30 अक्टूबर 2025 को सार्वजनिक की गई और इसका लक्ष्य AI को हर भारतीय तक पहुंचाना और भारत के लिए अपना AI इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। यह पहल भारत की AI फॉर ऑल सभी के लिए AI विजन के रूप में, जिसे सुनिश्चित किया जा सके कि उन्नत तकनीक का लाभ सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित रहे बल्कि हर वर्ग के लोगों को व्यवसाय को मिले। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कितने अपने नाम किए हैं? सही आंसर है भी 3। की पॉइंट देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत महिलाओं और निवारक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए 3 अपने नए नाम किए हैं। यह उपलब्धि रोकथाम केंद्रित और महिला केंद्रीय स्वास्थ्य देखभाल के लिए भारत की अद्वितीय प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक पोषण के माह के साथ राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान में सभी स्वास्थ्य देखभाल प्लेटफॉर्म पर 11 करोड़ से अधिक लोगों की भागीदारी हुई और 19.7 लाख स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी नागरिक एवं अव्रजन सेवा से ने हाल ही में किस प्रकार के भुगतान स्वीकार करना बंद कर दिए हैं? सही आंसर है सी, चेक और मनी ऑर्डर। की प्रोडक्ट एक बड़े प्रशासनिक बदलाव के तहत अमेरिकी नागरिक इन अव्रजन सेवा USCIS ने सभी अव्रजन से जुड़ी आवेदकों के लिए चेक और मनी ऑर्डर स्वीकार करना बंद कर दिया। इस सप्ताह से आवेदकों को फॉर्म G1650 के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक डेबिट द्वारा भुगतान अधिकृत करना होगा, जिससे एजेंसी सीधे अमेरिकी बैंक खाते से राशि निकाल सकेगी। USCIS के प्रवक्ता मैथ्यू जे ट्रिंचार के अनुसार यह बदलाव भुगतान प्रक्रिया को अधिक सुनिश्चित, तेजी और कुशल बनाने के उद्देश्य से किया गया है। पहले 90% से अधिक भुगतान चेक या मनी ऑर्डर से किए जाते थे, जिससे देरी, धोखाधड़ी, जोखिम, भुगतान त्रुटि की समस्या उत्पन्न होती थी। ट्रेगेसन ने कहा कि अमेरिका को बेहतर सेवा की आवश्यकता है और हम इसे प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आइए 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पंजाब के किस शतरंज खिलाड़ी ने इंटरनेशनल मास्टर IM का खिताब जीत लिया है? सही आंसर है बी, नमित वीर सिंह वालिया। की पंजाब के एक लिए यह गर्व का क्षण है। जलंधर के नाम नमित वीर सिंह वालिया ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए इंटरनेशनल मास्टर IM का प्रतिष्ठित खिताब हासिल किया। पंजाब के दूसरे इंटरनेशनल मास्टर बने। उसे पहले दुष्यंत शर्मा भी जलंधर से यह उपलब्धि 2022 में हासिल की थी। नमित वीर ने फ्रांस के
ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना अंतिम आईएम नॉर्म हासिल किया और समग्र रूप से चौथे स्थान पर रहे। उनकी यह सफलता पंजाब की शतरंज समुदाय के लिए एक नया मील का पत्थर है, जो राज्य की बढ़ती प्रतिभा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का योगदान देती है। आइए 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? सही आंसर है बी, वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह। की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला के पूर्व छात्र 1990 में कमीशन आईएनएस रणनीत और आईएनएस प्रहार पर सेवा की। आईएनएस ब्रह्मपुत्र शिमली कोच्चि की कमीशनिंग का हिस्सा है। आईएनएस खुगरी और आईएनएस विद्युत की कमान संभाल यूनिट प्रशस्ति पत्र 2011 से सम्मानित पहले एनडीए के कमांडेंट एफओसी पूर्व नियंत्रक की सेवाएं हैं। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मा कुमारियों द्वारा स्थापित शांति शिखर ध्यान और आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया है? सही आंसर है सी, नवा रायपुर में, छत्तीसगढ़। की पूर्ण लिखते हैं। शांति शिखर वैश्विक शांति, टिकाऊ जीवन को बढ़ावा देने वाले शांतिपूर्ण विश्व के लिए अकादमी के रूप में कार्य करता है। पीएम मोदी ने ब्रह्मा कुमारियों के आध्यात्मिक अनुशासन सार्वजनिक सेवा की सराहना की। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के गठन के 25 साल पूरे हुए, जो एकता और विकास को दर्शाता है। भारत की वैश्विक स्थिरता प्रयासों जैसे एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य और मिशन लाइफ पर प्रकाश डाला गया है। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन से भारतीय टेनिस खिलाड़ी 2 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन और युगल में पूर्व विश्व नंबर 1 से 20 साल के करियर के बाद नवंबर 2025 पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है? सही आंसर है ए, रोहन बोपन्ना। की पॉइंट देख लेते हैं। ग्रैंड स्लैम खिताब 2024 ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष युगल और 2017 फ्रेंच ओपन मिश्रित युगल रैंकिंग मील का पत्थर। जनवरी 2024 में युगल में विश्व नंबर 1 बनी। यह उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति। कैरियर की उपलब्धि 26 एटीपी युगल खिताब, 6 मास्टर्स, 1000 ट्रॉफियां और 2018 एशियाई खेलों का स्वर्ण है। भारत का प्रतिनिधित्व डेविस कप 2002, 2023 और 3 ओलंपिक उपस्थिति दीर्घायु और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 2018 में शुरू की गई कौन सी भारतीय सरकारी योजना दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम बन गई, जो प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है? सही आंसर है डी, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। की पढ़ते हैं। कवरेज माध्यमिक तृतीय देखभाल के लिए प्रति वर्ष पात्र परिवार को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करता है। पहुंच पूरे भारत में 42 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को लक्षित करता है। 33,000 से अधिक सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस पेपरलेस उपचार प्रदान करता है। वित्तीय प्रभाव 2025 तक जब से होने वाली चिकित्सा व्यय में 1.52 लाख करोड़ से अधिक की बचत की सूचना करता है। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के किस मंदिर में हाल ही में हुई भगदड़ के पीड़ितों के लिए पीएमएनआरएफ से 2 लाख की अनुग्रह राशि देने की घोषणा कर दी है? सही आंसर है सी, वेंकटेश स्वामी मंदिर, श्रीकाकुलम। भगदड़ एकादशी त्योहार के दौरान हुई, जब मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई थी। पीएम मोदी ने कहा कि वह घटना से दुखी हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों घायलों के लिए उचित चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करते राहत कार्यों की निगरानी करने का निर्देश दिया। पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप करके स्थिति को नियंत्रित किया और फंसे हुए भक्तों को बचाया है। आइए 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव को संबोधित किया। नवंबर 2025 में 14,260 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। यह आयोजन राज्य के इतिहास में किस मील के पत्थर का प्रतीक था? सही आंसर है ये, छत्तीसगढ़ के गठन के 25 साल पूरे। पीएम मोदी ने 25 वर्षों में राज्य के परिवर्तन प्रकाश डाला, जिसका श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को दिया गया। उन्होंने मेडिकल कॉलेजों नागपुर, झारसुगड़ा गैस पाइपलाइन, रायपुर में एचपीसीएल की पेट्रोलियम डिपो सहित नई परियोजनाओं की घोषणा की। उद्घाटन में आदिवासी विरासत को सम्मानित करने के लिए शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय शामिल किया है। आइए 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
किस भारतीय शहर को उसकी समृद्ध पाक विरासत अवधि व्यंजन में यूनेस्को द्वारा गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर नामित किया है? सही आंसर है सी, लखनऊ को। ये पढ़ लिखते हैं। लखनऊ को यूनेस्को द्वारा विश्व स्तर पर प्रशासित अवधि व्यंजन के लिए मान्यता दी गई, जो कबाब, बिरयानी, अन्य पारंपरिक व्यंजनों के लिए जाना जाता है। यह पदनाम लखनऊ को रचनात्मक उद्योग में योगदान के लिए मान्यता प्राप्त 100 से अधिक देशों के 408 शहरों में रखता है। यह हैदराबाद 2019 के बाद गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में लखनऊ को दूसरा भारतीय शहर बनाता है। यह मान्यता लखनऊ की वैश्विक सांस्कृतिक प्रोफाइल को बढ़ाती है और पर्यटन, संस्कृति के नेतृत्व वाली आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए रास्ते खोलती है। आइए 18 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाओं के रूप में कार्यभार संभाला है। इससे पहले उन्होंने किस प्रमुख पद पर कार्य किया था? सही आंसर है ए, महानियंत्रक रक्षा लेखा की पढ़ते पूर्व पद महानियंत्रक रक्षा लेखा सीजीडीए रक्षा वित्त के लिए सबसे वरिष्ठ लेखा प्राधिकारी है। रक्षा अधिकृत वित्तीय नीति, लेखा परीक्षण और बजट में व्यापक अनुभव। अतिरिक्त सचिव यूपीएससी, वित्त प्रबंधन, वायु रक्षा मंत्रालय के अधिकारी, विंग और वित्त मंत्रालय में निर्देशक सहित वरिष्ठ पदों पर कार्य किया। आयुष निर्माणी बोर्ड में और रक्षा लेखा में अधिकृत वित्तीय सलाहकार के रूप में नेतृत्व की भूमिकाएं निभाई है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वैच्छिक पीएफ अनुपालन को बढ़ावा देने, सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने के लिए शुरू की गई किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत शुरू की गई है? वित्त मंत्रालय, श्रम रोजगार मंत्रालय, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 3 नवंबर 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।